देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज की खास पेशकश न्यूज रूम में। न्यूज रूम की शुरुआत करेंगे हम एक बड़ी अपडेट के साथ और इस बड़ी अपडेट में आपको बता दें कि बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई की विशेष अदालत का बड़ा फैसला आ चुका है। इस बड़े फैसले के तहत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जी हां, सभी के सभी 32 आरोपी 28 साल से जो लगातार केस चल रहा था उसे लेकर अब सीबीआई की विशेष अदालत का ये बड़ा फैसला आया है। 32 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। अदालत ने घटना को स्पॉन्टेनियस बताया है और सभी साक्ष्य और वीडियोस पर अपनी सहमति जता दी है। वीडियोस में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो भी आरोपी वहां मौजूद थे, घटना के वक्त वहां पर थे, उन्होंने भीड़ को रोकने का प्रयास किया था। पब्लिक अनाउंसमेंट्स किए गए थे, लेकिन फिर भी भीड़ बेकाबू हुई और फिर ये घटना हुई है। तो वीडियोस पर सहमति जताई गई है, जो साक्ष्य पेश किए गए हैं उन पर भी सहमति जताई है और इसे लेकर ही अदालत ने ये बड़ा फैसला लिया है। वैसे इस खबर को लेकर और भी डिटेल्स और भी अधिक जानकारी एमपी न्यूज पर आपके लिए आती रहेंगी। आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर ये खबर पूरी डिटेल में प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि न्यूज रूम में अभी हमें आगे बढ़ना होगा और अन्य अपडेट्स हम आपको बता दें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 19वीं पुण्यतिथि पर इंदौर में बड़ी संख्या में भाजपाई जुटे और बंगाली चौराहा स्थित सिंधिया की प्रतिमा पर मंत्री तुलसीराम सिलावट, वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्ण मुरारी मोघे, सांसद शंकर लालवानी सहित और भी कई पदाधिकारियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भाजपाइयों ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जीवन की उपलब्धियों को याद किया और उनके सिद्धांतों पर चलने की शपथ भी ली। कार्यक्रम में भाजपा विधायक रमेश मेंदोला, विधायक महेंद्र हाडिया सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो बड़ी संख्या में भाजपाई एकत्रित हुए और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को याद किया। आगे बढ़ेंगे पॉलिटिकल अपडेट्स की तरफ। तो सवाल ये उठता है कि अब क्या राम भक्ति कांग्रेस का बेड़ा पार लगाएगी? कोशिश तो यही की जा रही है। एक बार फिर से राम भक्ति का मुद्दा यहाँ पर गर्माता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया कि एमपी में होने वाले उपचुनाव का परिणाम कांग्रेस के ही पक्ष में आएगा, क्योंकि तारीखों का जो ऐलान है वो मंगलवार के दिन हुआ है। मतदान 3 नवंबर यानी मंगलवार को होगा और परिणाम भी 10 नवंबर यानी मंगलवार को ही आने वाले हैं। तो कांग्रेस ने कमलनाथ को राम भक्त बताते हुए मंगलवार को शुभ दिन माना और इस संयोग को भी कांग्रेस के लिए शुभ संकेत बताया है। कांग्रेस के इस बयान के बाद से ही प्रदेश में अब सियासत तेज हो चली है, क्योंकि अब भगवान राम का नाम जुड़ चुका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया, एक तरफ उपचुनाव की तारीखों को राम भक्ति से जोड़ दिया, तो अब दूसरी तरफ बीजेपी आखिर चुप कैसे बैठ सकती है? बीजेपी का पलटवार भी आ चुका है। क्या रिएक्शन आया है बता दें आपको। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तुलना एक राक्षस से कर दी गई है। बीजेपी के उपाध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि जिस तरह राम भक्ति का चोला कालनेमी नाम के एक राक्षस ने ओढ़ रखा था, उसी तरह कमलनाथ भी राम भक्ति का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। और जिस तरह हनुमान जी ने कालनेमी को पहचान लिया और अच्छा सबक सिखाया, उसी तरह प्रदेश की जनता भी सबको पहचान चुकी है, जान चुकी है। प्रदेश की जनता शिवराज का राज चाहती है और ऐसे में उपचुनाव में जीत तो बीजेपी की ही होगी। वैसे ये भी बता दें कि कमलनाथ को हनुमान भक्त बताने पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है और उनका भी एक बयान काफ़ी चर्चाओं में है। गृह मंत्री का कहना है कि अगर सब कुछ इतना ही मंगल था तो आखिर ऐसा अमंगल होता ही नहीं, यानी जो सत्ता कांग्रेस के हाथ से फिसल गई ऐसा होता ही नहीं। हनुमान भक्त तो हम भी हैं, बाकी अब ये हनुमान ही तय करेंगे कि इस उपचुनाव में किसका मंगल होना है और किसका अमंगल। मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि अपने घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाले अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। 15 महीनों में अगर बीजेपी को कोसने की बजाय उन्होंने जनता के लिए कुछ कार्य किए होते तो आज इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। जनता कांग्रेस का असली चेहरा जान चुकी है। तो कुल मिलाकर वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और इन सब के बीच राम भक्ति, हनुमान भक्ति भी अब जोर पकड़ती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि राम हो या हनुमान, जीत किसकी होती है। ये काफी दिलचस्प मुकाबला जल्द ही होने वाला है। 3 नवंबर की तारीख भी तय हो चुकी है और अब उसका भी इंतजार किया जा रहा है। खैर, चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दावा किया है कि उपचुनाव में भाजपा क्लीन स्वीप करने वाली है।
जनता भाजपा के साथ है और चुनाव में सभी 28 सीटों पर जीत दर्ज होगी। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लगभग आधे घंटे की इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों की और कोविड-19 से निपटने के लिए राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है उनकी भी जानकारी दी। अत्यधिक बारिश से मध्य प्रदेश के जो हाल हुए हैं, किसानों की फसलों को जो नुकसान पहुंचा है, उसके बारे में भी पीएम मोदी को जानकारी दी गई और साथ ही साथ इस आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से लगभग 3,700 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का अनुरोध भी किया है। मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को हाल ही में संसद में पारित कृषि बिलों के पक्ष में राज्य सरकार की ओर से किए गए प्रचार प्रसार की विवरण पुस्तिका भी भेंट की और फिर दिल्ली दौरे पर आए शिवराज ने पीएम मोदी को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का ड्राफ्ट भी सौंपा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी काफी चर्चाओं में रही। कल आगे बढ़ेंगे, एक और अपडेट आपको बता दें जो कि राजनीतिक हलचलें फिलहाल मध्य प्रदेश में काफी चल रही है, तो इसका असर सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया में क्या कुछ छाया हुआ है वो बताते हैं आपको। एक तरफ जैसा कि अभी मैंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीत का दावा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश में सरकार गठन को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि 10 नवंबर को एक बार फिर कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की जनहितैषी सरकार बनेगी, दावा किया है उन्होंने। जीतू पटवारी ने ट्वीट किया है और शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा कि जिसने लोकतंत्र की हत्या की है, किसानों की कर्ज माफी को रोकने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, प्रदेश को जिन्होंने कोरोना में झोंक दिया, ऐसे लोगों को 3 नवंबर को प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। कई घरों से रोशनी छीन ली गई, अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को रोक दिया गया, दल बदल सौदेबाजी को चुना गया। भाजपा के द्वारा किए गए ये सभी कार्य असंवैधानिक है और जिस पर प्रदेश में होने वाले 3 नवंबर के उपचुनाव में जनता मोहर लगाने वाली है। इसके अलावा एक और अन्य ट्वीट में जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर सवाल उठाए और फिलहाल जो हालात मध्य प्रदेश के बने हुए हैं उसके लिए शिवराज सरकार को और भाजपा के जितने भी राजनीतिक आयोजन हो रहे हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। तो सीधे तौर पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा और साथ ही साथ जनता से एक अपील भी की है कि वे ऐसे नेता को ना चुने जो बागी हो जाए। तो सोशल मीडिया पर भी उपचुनाव की गहमा गहमी जरूर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर फिलहाल उपचुनाव को लेकर ही राजनीतिक हलचलें अपने चरम पर हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। फिर भी दूसरी तरफ आचार संहिता अब लागू हो चुकी है, 1 महीने का समय लगभग बचा हुआ है और 3 नवंबर का इंतजार किया जा रहा है। तो पॉलिटिकल अपडेट्स एक तरफ, लेकिन अब हम कोरोना के हालातों को लेकर बात करेंगे और क्या कुछ कह रहे हैं कोरोना संक्रमण के आंकड़े वो आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनी हुई है, तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में 1,877 नए मरीज सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 1,26,043 तक पहुंच चुकी है। 39 मरीजों की मौत हुई है कल के दिन में और 2,281 अब तक कुल मौतें हो चुकी है। वहीं कल के अभी तक बात करें तो 2,433 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इंदौर शहर की अपडेट, 482 नए मरीज, कुल 24,006 मरीज अब तक हो चुके हैं कोरोना के। कल के दिन में 7 मरीजों की मौत हुई है और कुल मौत का आंकड़ा 565 तक जा पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ 154 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, ये अच्छी बात है। भोपाल में 329 नए पॉजिटिव पाए गए हैं। ग्वालियर में 154 नए संक्रमित मिले। ग्वालियर में कुल आंकड़ा 11,388 तक पहुंच गया है। जबलपुर में 176 नए पॉजिटिव मिले तो दूसरी तरफ 201 स्वस्थ भी हुए हैं। जबलपुर में 1,318 एक्टिव केसेस है फिलहाल। और पिछले 24 घंटों की कुछ खास जिलों की अपडेट आपको बता दें। खरगोन 39, नरसिंहपुर 42, शिवपुरी में 34 नए केसेस, बैतूल में 38, रीवा 23, विदिशा से 17 नए मरीज सामने आए हैं। सीहोर में 16, अनूपपुर से 26, बालाघाट 51 और कटनी में 13 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो कोरोना संक्रमण के ये कुछ आंकड़े हैं जो हमने आपसे साझा किए। और भी खबरें और भी जानकारियां एमपी न्यूज़ पर लगातार आपके लिए आती रहेंगी। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद।
एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।